क्या आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीक्रेट को जानते हैं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये सीक्रेट आपको हैरान कर देगा। क्या आप इस स्टॉक का असली पोटेंशियल जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी स्टॉक में जब रिटर्न्स देने का पोटेंशियल होता है तो उसके तीन बहुत डिस्टिंक्ट पैरामीटर होते हैं। नंबर वन, कि उसका वैल्यूशन कैसा है। नंबर टू, उसमें ग्रोथ का फोरकास्ट या एस्टिमेट कैसा है। और तीसरा, स्टॉक का मोमेंटम कैसा है। तो सबसे पहले इसके वैल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका करंट प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो सिर्फ 1.2 है दोस्तों। अगर हम पीयर ग्रुप एनालिसिस करें तो एचडीएफसी बैंक का है 2.6, आईसीआईसीआई बैंक का है 3, कोटक बैंक का है 2.7, एक्सिस बैंक का है 1.8। तो ये सारे बैंक्स का प्राइस टू बुक रेशियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्राइस टू बुक रेशियो से अधिक है। इसका तात्पर्य क्या है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर वैल्यूशन में अच्छा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो इसकी अर्निंग्स का जो ग्रोथ का फोरकास्ट है वो काफी अट्रैक्टिव है दोस्तों। अर्निंग 50% से ग्रो करने की संभावना है। वहीं रेवेन्यू में ग्रोथ 25.1% रहने की संभावना है। वहीं अगर पीयर ग्रुप को देखें तो एचडीएफसी बैंक की अर्निंग का ग्रोथ 9.9% प्रोजेक्टेड है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक का 8.4% और कोटक बैंक का तो निगेटिव ग्रोथ प्रोजेक्टेड है 5.3% से। वहीं एक्सिस बैंक का ग्रोथ जो है 7.9% से प्रोजेक्टेड है। तो अगर किसी स्टॉक का वैल्यूशन अच्छा है और ग्रोथ का पोटेंशियल नजर आ रहा है तो उस स्टॉक का एक कंसीडर्ड व्यू लेना जरूरी है। अब चेक करना पड़ेगा मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए चलते हैं प्राइस चार्ट पर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर की एक कॉम्प्रहेंसिव मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। प्राइस एक्शन को समझते हैं, चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। ये मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज हो गया। अब ये रीसेंट टाइम में काफी मेजर करेक्शन हुआ है। तो ये करंटली ट्रेड हो रहा है 60 रुपीज 63 नया पैसे पे पर शेयर के हिसाब से। और करंट मंथ में गिरावट है 4.13% की। फरवरी का महीना अभी समाप्त नहीं हुआ है, मंथ चल रहा है। लेकिन हम फरवरी महीने की कैंडल को अगर ध्यान से देखें तो एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जो लैक ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का कंसोलिडेशन एरिया है, फिर प्राइस का यहाँ रेजिस्टेंस है, यहां पर प्राइस रिजेक्ट हुई है, यहां प्राइस रिजेक्ट हुई है। तो ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन एक डिमांड एरिया के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था इसका ये नेकलाइन का एरिया है। तो ये प्राइस के ब्रेकआउट के बाद में ये थ्रोबैक फिनोमिनन है, जो प्राइस पोटेंशियली सपोर्ट ले रही है इस नेकलाइन एरिया में। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन के पास भी प्राइस है। इसके अलावा काउंटर ट्रेंड लाइन देखें तो प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट था राउंडिंग बॉटम के अलावा। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जो दोनों ट्रेंड लाइन है ये अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो यहाँ पे कई कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक गैप क्रिएट हुआ था मई 2023 में, 62 रुपीज पे एक गैप था, ये गैप फिल हो गया। तो रीसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ है तो इसमें रिड्यूसिंग वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम कम नजर आ रहा है। जबकि जब ये इम्पल्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो इसका मतलब अपसाइड मूव में एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन हायर था, जब करेक्शन हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो रहा है। क्या हम कुछ और कॉन्फ्लुएंस की स्टडी कर सकते हैं? तो यहां देखिए लास्ट इंपल्सिव वेव है। इस लास्ट इंपल्सिव वेव की अगर हम
एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो ये क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस यहां पर 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट ले रही है, जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं, अगर हम मान लीजिए इस करेक्शन को, जो एक शैलो करेक्शन था, इसे इग्नोर कर दें और इस इंपल्स के अनुसार अगर हम रिट्रेसमेंट को चेक करें तो अब क्या लग रहा है, प्राइस 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, जो अगेन एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, जहां पे कि मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हमें मिल रहे हैं। अगर हम मोमेंटम की स्टडी करें तो ये देखिए, पिछले बार भी जब करेक्शन हुआ था, ये वाला मेजर करेक्शन, तब आरएसआई ने 40 पे सपोर्ट लिया था, तो ये 40 के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अगर विलियम परसेंटेज आर को देखें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में नजर आ रहा है और इसकी रीडिंग है -87.36। इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से अगर टारगेट को एक प्रोजेक्ट करें, यहां से टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये मैंने इसको मेजर किया और इसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो ये देखिए, टारगेट तो ऑलवेज मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं और नोशनल होते हैं। तो टारगेट पहला 124 125 आ रहा है, उसके बाद 191 192 का टारगेट आ रहा है। तो ये टारगेट हमेशा नोशनल होते हैं और बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि ट्रेंड को राइट किया जाए। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनता है तो हम उसमें से निकल जाएं। अब यहाँ पे वीकली चार्ट में चलते हैं, तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को भी डाल रहा हूं। उसका पर्पस है दोस्तों, यहां पर देखिए इस लेवल को और इस लेवल से कंपेयर कीजिए, तो लोअर लो का मार्केट स्ट्रक्चर है। क्या यहां पर आप बॉलिंजर बैंड में वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस देख पा रहे हैं? यस दोस्तों, वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है। यहां देखिए, जब ये इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा था, लेकिन जब ये करेक्शन हो रहा है अभी, तो वॉल्यूम घटता हुआ नजर आ रहा है। अगर आरएसआई को देखें तो यहाँ टिपिकल आरएसआई में बुलिश स्विंग ब्रेकआउट नजर आ रहा है। बुलिश स्विंग ब्रेकआउट को कैसे चेक करते हैं, आपने जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल में सीखा होगा। इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि किस तरह से हम बुलिश स्विंग ब्रेकआउट को चेक करते हैं। तो यहाँ आरएसआई में बुलिश स्विंग ब्रेकआउट नजर आ रहा है और यहाँ पे विलियम परसेंटेज आर में भी ओवरसोल्ड टेरिटरी से अब इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा प्राइस एक्शन को देखें तो लास्ट वीक जो समाप्त हुआ 21 फरवरी 2025 को गैप डाउन ओपनिंग हुई। प्राइस ने कहां सपोर्ट लिया? SMA 233 पे सपोर्ट लिया और स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन बना है। यानी ये प्रायर बेरिश कैंडल के मीडियन के ऊपर में अगर अगले वीक में क्लोज हो गया तो यहां पे क्या बनेगा? मॉर्निंग स्टार बनेगा। सिंस इसका ट्रेंड अभी भी डाउन है तो हमें एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न चाहिए और उसको समझने के लिए चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पे। तो यहां पर देखिए, ये क्लियर कट डाउन ट्रेंडिंग मूव में है और जब डाउन ट्रेंडिंग मूव से ट्रेंड का रिवर्सल होता है तो कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिलेगा, या तो डबल बॉटम मिले, ट्रिपल बॉटम मिले, और या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये एक पोटेंशियल हेड हो सकता है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। तो यहां पर हम नेकलाइन खींच सकते हैं। अब इस नेकलाइन का अगर यहां पर डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है तो ये कंफर्मेशन होगा कि कहीं ना कहीं ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। साथ में और हम क्या देख सकते हैं, बॉलिंजर बैंड में जो पहले एक्सपेंशन हो रहा था, अब यहां कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ नजर आया है। आरएसआई को देखें तो यहां पर भी बुलिश स्विंग ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इस लेवल को देखें, मैं लेवल चेक करके आपको बताता हूं। इस जगह पे आरएसआई था 24.62। यहाँ पे कौन सा लेवल डिफेंड हो रहा है? अगर आपने बुलिश स्विंग ब्रेकआउट को या आरएसआई के ट्यूटोरियल को देखा है जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में, ये सारी जानकारी दी गई है और आपको सिखाया गया है। तो यहाँ पे बुलिश स्विंग ब्रेकआउट मोमेंटम इंडिकेटर पे हम देख सकते हैं और यहाँ पे विलियम परसेंटेज आर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। डीकेएस डायमंड क्लब के साथ स्टॉक मार्केट के रहस्य को खोलें और सीक्रेट को जानें। आप क्या कर सकते हो, अपने लाइफ में लर्निंग की कर्व को केवल रिड्यूस कर सकते हो। सही। अगर जो मेरे पास नॉलेज है मैं दूसरे को अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं तो वो नॉलेज नहीं है। इस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को आज ही ज्वाइन करें और वीकली लाइव सेशन हर संडे के दिन 4 बजे शाम को अटेंड करें और सीखें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड पावरफुल रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने के लिए सक्षम बनाएं।
Today's topic is yield curve inversion. How एक inverted yield curve looks like. As a efficient technical analyst, हमें जब ये flatten होने लगता है तभी से कई चीजों का एनालिसिस वगैरह शुरू करने। तो डीकेएस डायमंड क्लब को आज ही ज्वाइन करें और लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएं और अपने ट्रेडिंग स्किल को एनहांस करें। आपने भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर की एनालिसिस की होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक आने वाले सालों में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलिएगा और फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।